ये सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शंकर के मंदिर में आकर शिव जी के सम्मुख में बैठकर उस जलाधारी के नजदीक में जहां शंकर जी का शिवलिंग होता है उस जलाधारी के पास में उस दिन केवल पार्वती जी का हस्त कमल नहीं होता, स्वयं मां जगतजननी अपने कामन रूप में 64 योगनियां और शक्तियां सारी की सारी आकर उस जलाधारी के पास में विराजमान हो जाती हैं और शंकर जी पे जो जल चढ़ता है वो देवियां ग्रहण कर शिव को अपना आनंद सुख प्रदान करती हैं। इसलिए कहते हैं सोमवार की अष्टमी का महत्व बड़ा है, बहुत प्रबल। अभी 2 पड़ गई हैं, अब बैसाख और ज्येष्ठ में पड़ेगी सोमवार की अष्टमी। उसके बाद में फिर एक और पड़ेगी, अश्विन के जो नवरात्र आएंगे, जो शरदीय नवरात्र आएंगे, उस शरदीय नवरात्र के समय पर फिर सोमवार की अष्टमी एक पड़ेगी। बाबा की कृपा है, शिव की कृपा से, भगवान शंकर की कृपा से ही सब कुछ आनंद में हो। और हम तो कहेंगे 1 लोटा पानी चढ़ाने से पीछे मत हटना सोमवार की अष्टमी के दिन। शंकर के मंदिर जरूर जाना, बेलपत्र जरूर चढ़ाना, बाबा से विनय जरूर करना, निवेदन करना, बाबा को पूजन करना, घी का दीप लगाना और बाबा से विनय करना, बाबा मेरी ये मनोकामना है, मैं तो आपके चरणों में समर्पित करने के लिए आई, मेरी ये विनती को स्वीकार करो। स्मरण करने वाला, तेरा कीर्तन करने वाला, तेरा मंत्र जाप करने वाला, तेरा नाम जाप करने वाला, तेरी भक्ति में डूबने वाला कभी खाली तो नहीं रह सकता, कभी खाली नहीं रहेगा। बहुत सरल भाषा से शिव महापुराण को समझिएगा। एक सेठ जी ने अपनी गाड़ी को लिया नई, और नई गाड़ी को लेने के बाद उन्होंने ड्राइवर को रखा। आज इंटरव्यू है ड्राइवर का, आज ड्राइवर का इंटरव्यू। एक कंपनी ने, एक सेठ जी ने अपनी कंपनी में नए ड्राइवर को रखा और बहुत सारे ड्राइवर वहां पर इंटरव्यू देने के लिए आए। अपन 3 ड्राइवर की बात करते, 3 ड्राइवर वहां इंटरव्यू देने के लिए आए। पहला ड्राइवर आया, सेठ जी ने उसका इंटरव्यू लिया और पूछा तुम्हारा नाम क्या है? नाम बताया उसका। पिता का नाम क्या है? ये नाम बताया। फिर सेठ जी ने पूछा तुम गाड़ी चला लेते हो? जी। अच्छा, कुछ क्वालिटी है तुम में? हाँ। क्या क्वालिटी है? मैं भीड़ में भी 100 की स्पीड में गाड़ी चलाता हूं। अब देखिए उसकी क्वालिटी बता रहा हूं, मैं भीड़ में भी 100 की स्पीड में गाड़ी चलाता हूं। अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया। और 100 की स्पीड में गाड़ी चलाता हूं, प्रति घंटे की स्पीड में मैं घर पहुंचा सकता हूं। ठीक है, जाइए। दूसरा ड्राइवर आया, सेठ जी ने पूछा तुम्हारा नाम? उसने नाम बताया, पता बताया, पिताजी का नाम बताया। कोई क्वालिटी? हाँ, मैं 16 फीट चौड़े गड्ढे को लांघ सकता हूं। 16 फीट गड्ढे को मैं गाड़ी के माध्यम से छलांग लगा सकता हूं। 16 फीट खड्डे को मैं कूद सकता हूं, मैं गाड़ी कूदा सकता हूं। ठीक है। अब तीसरे को बुलाया, उससे पूछा तुम्हारी क्वालिटी क्या है? मैं 40 की स्पीड में गाड़ी चलाता हूं, अपने परिवार को भी सेफ रखता हूं और जो मेरे साथ बैठा होता है उसके परिवार को भी सेफ रखता हूं और गाड़ी को भी मैं सेफ रखता हूं। मैं गाड़ी को भी सेफ रख रहा हूं। अब मैंने गाड़ी को भी सेफ रखा, जिसकी गाड़ी थी, जो जा रहा था मेरे साथ में, उनको भी सेफ रखा और मैंने अपने परिवार को भी सेफ रखा 40 की स्पीड में चलाकर। मेरा ओघड़दानी, मेरे शंकर की कथा कहती है बहुत सारे लोग आपको संसार में मिलेंगे, कोई कहेगा मेरे पास बैठ जा, मैं तुझको ऐसा चीज दे देता हूं कि तू 1 मिनट में करोड़पति बन जाएगा। ये 100 की स्पीड वाले हैं। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बहुत बाद में मिले। राजा परीक्षित तो पहले ना जाने, कहते हैं 350 ऋषि राजा परीक्षित को मिल गए, तो श्रीमद् भागवत वर्णन करती है। और एक एक ऋषि के पास जाकर पूछा गुरुवर क्या बात है? तो गुरुजी ने पूछा राजा इतना परेशान क्यों है? कि महाराज जी मुझे 7 दिन में प्राणों को छोड़ना है, 7 दिन बाद मेरे प्राण छूट जाएंगे। तो ऋषि कहते, कोई कहता है आजा हमारे पास बैठ जा, कोई कहता हम तुझसे यज्ञ करवाएंगे, कोई कहता हम तुझसे अनुष्ठान करवाएंगे,
कोई कहता है हम तुमसे ये करवाएंगे, हम तुमसे अनुष्ठान करवाएंगे, कोई कहता है हम तुमसे ये करवाएंगे, कोई तो कहता है हम तुमसे ये करवाएंगे। तो 350 ऋषिवर मिले और सबने कहा, कोई कह रहा है यज्ञ करवाएंगे, कोई कह अनुष्ठान करवाएंगे, कोई कह ये करवाएंगे, कोई कह वो करवाएंगे, पर मन में भाव जागृत नहीं हुआ, मन में विश्वास जागृत नहीं हुआ। और जब आखिरी में मिले थे श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को, सबसे आखिरी में जब सुखदेव जी महाराज मिले तो सुखदेव जी महाराज के चरणों में जाकर निवेदन किया। सुखदेव जी ने पूछा क्या बात है राजन, क्या हुआ? राजा कहता है गुरुदेव 7 दिन मिले हैं। तो सुखदेव जी ने कह दिया ये तो बहुत दिन है, राजा खटवाक को तो क्षण भर मिला था, 1 क्षण मिला था राजा खटवाक को, मात्र 1 क्षण, और तुझे तो 7 दिन मिले, कोई साधारण बहुत इतना। और सुखदेव जी महाराज ने अपने चरणों में राजा परीक्षित को बिठा लिया था, अपने चरणारविंद में राजा परीक्षित को बिठाकर जो श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराना प्रारंभ करी और राजा सुनते रहे, आनंद लेते रहे, अपने जीवन को सार्थक बनाते रहे। तो 100 की स्पीड वाला मिलता है, जैसे राजा परीक्षित को मिले थे बहुत सारे, ये 40 की स्पीड वाले तो राजा परीक्षित को आखिरी में मिले श्री सुखदेव जी महाराज। श्री सुखदेव जी महाराज जो मिले तो ये तो आखिरी में मिले, बाद में मिले हैं, जिन्होंने कहा कि तू घबरा मती, तू इधर उधर भटक मती, तू मेरे पास बैठ, भगवान का भजन कर, श्रीमद् भागवत कथा सुन। उसी तरह एक मिलेगा आपको, वो कहेगा कि मैं तुम्हारे लिए ये कर देता हूँ, अभी हाल तुम्हारे यहाँ बरकत हो जाएगी, अभी हाल तुम्हारे यहाँ लक्ष्मी आ जाएगी, ले मैं तुमको ये दे देता हूँ, तुम्हारे यहाँ ये हो जाएगा। तो वो 100 की स्पीड वाला है। और एक मिलेगा कि मैं 16 फीट गहरे खड्डे को मैं गाड़ी से लांग सकता हूँ, ऐसा भी मिलेगा कि मैं तुमको कुछ ही समय में बिल्कुल ऊपर की ओर बढ़ा दूंगा। लाओ जरा 50,000 रुपये जमा करो, 51,000 इधर दो ना, 21,000 इधर दो ना, 31,000 इधर दो, मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, मैं तुम्हारे लिए वो करूंगा, मैं तुम्हारे लिए अनुष्ठान करूंगा, मैं तुम्हारे। तो ये खड्डा कूदने वाले हैं। पर सेठ जैसी चतुरता रखना, कंपनी जैसी चतुरता रखना। उसने कहा नहीं, एक और आया और उसने कहा मैं 40 की स्पीड में चलता हूं, अपने आप को भी सेफ रखता हूं, मेरे परिवार को भी सेफ रखता हूं और सामने वाले के परिवार को भी सेफ रखता हूं, और जिस गाड़ी को मैं चला रहा होता हूं, जिस गाड़ी को मैं लेकर जा रहा होता हूं, उस गाड़ी को भी मैं काम नहीं निकालने देता, वो गाड़ी भी मैं सेफ रखता हूं। मतलब समझ जाओ कि हमें अपनी जिंदगी भी संवारना है, परिवार को भी संवारना है, हमारे कुटुंब को भी संवारना है, और आखिरी में ये जो आत्मा है ना, इसको परमात्मा से मिला देना है। यही 40 की स्पीड है, आखिरी में उस परमात्मा से मिला। अंतिम बिंदु वो परमात्मा है। और इस आत्मा को परमात्मा तक लेकर जाने में थोड़ा समय लगेगा, इस आत्मा को परमात्मा तक लेकर जाने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, बड़ा चंचल। इसको वहां तक लेकर जाने में थोड़ा समय लग सकता है, इसको वहां तक लेकर जाने में थोड़ा समय लग जाएगा। उसका फल क्या? एक सुंदर भाव लिखा है किसी ने, बहुत, लखेरा परिवार की ओर से कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मेरी नातिन बीमार हो गई थी, जीबीएस बच्चों का जो लकवा होता है वो उसको लग गया था, आईसीयू में भर्ती रही। पत्र में लिखा, वाणी चली गई, माइंड खराब हो गया, पैर, शरीर, हाथ सब बंद हो गया। शिव महापुराण में सरसों के तेल का एक महत्व सुना था लकवे का, वो उपाय किया, पशुपति व्रत किए। पहला व्रत जैसे ही पूर्ण हुआ गुरुजी, बच्ची ने बोलना प्रारंभ कर दिया, पत्र में लिखा। दूसरा व्रत हुआ, बेटी ने हाथ से काम करना प्रारंभ करा, और तीसरा व्रत हुआ तो बेटी खुद उठकर बैठ गई और चलना प्रारंभ कर दिया। ये पत्र है।
शिव कृपा किसको कहते हैं, शंकर दया किसको कहते हैं। महाराज अगर हमारा विश्वास दृढ़ है, हम भगवान के चरणारविंद का रसस्वादन ग्रहण कर रहे हैं, हम भगवान शंकर के चरणों में अपनी चित्त वृत्ति को लगा रहे हैं, अपनी चित्तवृत्ति को अगर हम भगवान शिव में लगा रहे हैं। और फिर निवेदन करूंगा, कोरोना महामारी की तीसरी लहर का वर्णन चल रहा है, तीसरी लहर चल रही है, सारा राष्ट्र, कई हजार लाख केस निकलते जा रहे हैं, और निवेदन केवल इतना है कि सतर्कता रखना, शंकर को मत भूलना, शिव की भक्ति को मत भूलना, शंकर के स्मरण में डूबे रहो। किसी ने कहा गुरुजी अगर आपकी कथाएं लगी हुई थी, आगे से आगे कथाएं थी, अगर यजमान लोग अगर वहां पर कथा करवा रहे थे, ऑफलाइन कथा हो रही थी, सब अपने अपने नगर में करवा रहे थे, तो कैंसिल हो गई होगी, तो फिर अपन कथा काहे को करें, क्या करना। ये कथा केवल इसलिए कर रहे हैं कि आप अगर घर में हैं तो हिम्मत मत हारना। ऐसी कई रोग, कई बीमारियां, तो ये संसार है, चलता रहना है, पर हिम्मत अगर हार गए तो फिर पिछले कोरोना में लोग को जरा सा कुछ हुआ और उनकी जो हिम्मत हारी, प्राण उसने ले लिए। वो रोग से जितने नहीं मरे, जितने घाव, हृदय के घाव से मर गए। बस केवल अचंभा, आश्चर्य, मुझे रोग हो गया, बीमारी हो गई, ये हो गया, और भीतर 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 अकेलापन महसूस करते 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 अकेला ही चले गया। शिव स्मरण करो। शंकर भगवान ने मौका दिया है, हमारे पास तो केवल एक ही सीढ़ी है, वो है भगवान के चरणारविंद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बचने का एक उपाय, वैक्सीन लगवाओ, मुंह पर मास्क लगाओ, हाथ धोइए और घर में रहकर भगवान शंकर की कथा को श्रवण करिए। परमात्मा को तो जब अपना कोटा पूरा करना रहता है ना, कुर्सी भरना रहती है, तो उसके पास में तो बहुत सारे उपाय हैं। कोरोना जैसे ढेर सारे पड़े, वो तो कोई कुछ भी लेके घूम फिर के आ सकता है। कभी भी आ सकता, तो अपने को शिव स्मरण, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहो। धन्वंतरी जी ने एक शब्द कहा है आखिरी में, जब धन्वंतरी कूप में सारी औषधियां डाली, तब एक शब्द कहा शंकर भगवान के सम्मुख में, इधर महाकाल बाबा, इधर महामृत्युंजय बाबा, और बीच में खड़े होकर धन्वंतरी जी कहते हैं कि मेरे जीवन की औषधियां मैं इस कूप में देकर जा रहा हूं। पर एक बात कहना चाहूंगा, धन्वंतरी जी कहते हैं कि कुएं में तो मैंने औषधि डाल दी है, पर सबसे बड़ी औषधि है शंकर का नाम, जो जप लेता है वो रोग से मुक्त होते चले जाता है। धन्वंतरी जी जप लो भगवान शिव का नाम, घर में बैठकर जपो, स्मरण करते जपो, चलते फिरते खाते पीते जो स्मरण में लगे हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहो। भगवान शंकर का मूल मंत्र का स्मरण। हम तो कहते हैं कि भगवान को मालूम होगा कि कोरोना महामारी है, इसलिए अभी तक भागवत, रामायण, गीता सब चली, और इस कोरोना महामारी में शंकर का मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम चला। ये शिव ने दिया है आकर इस कोरोना महामारी में कि इसको जपो, इसको जपते रहो। महाराज देवराज ब्राह्मण के पिताजी और माताजी दोनों धर्मात्मा। मां का नियम था बेलपत्री के पेड़ के नीचे जल का सिंचन करना, और जल का सिंचन करके भगवान शंकर को जल समर्पित करना। फल तो मिल गया। कभी क्या होता था कि देवराज ब्राह्मण की धर्मपत्नी और देवराज ब्राह्मण की माता, मां कई बार मंदिर नहीं जा पाती थी, तो भगवान शिव का स्मरण कर कर घर में ही पात्र में जल समर्पित कर देती थी। एक बात बहुत ध्यान दीजिएगा, पशुपति व्रत मंदिर में जाकर करो, मान लो शरीर में अगर कष्ट है, नहीं जा सकते, तो फिर घर में कर लो, परंतु पांचों व्रत एक ही जगह पर होना चाहिए। मंदिर का क्यों वर्णन करा गया? क्योंकि मंदिर का जो शिवलिंग होता है और मंदिर जो होता है उसका स्थान चेंज नहीं होता, और आप जो पूजन करते हो ना घर में,
तो पाटे पे अपन ने भगवान शंकर को रखा या मंदिर के अंदर शंकर जी को रखा, तो रोज स्नान करने के बाद कभी शिव जी को यहाँ बिठा देते हो, कभी शंकर जी को यहाँ बिठा देते हो, ठाकुर जी को उठा के कभी ऊपर बिठा देते हो, कभी तुम नीचे बिठा देते हो, कभी ठाकुर जी को तुम गादी पे बिठा देते हो, कभी तुम सिंहासन पे बिठा देते हो, तुम्हारा मन पड़े तो कभी झूले में बिठा देते हो। तो भगवान तो वहाँ तो घूमता रहता, क्योंकि भगवान का घर है, उनकी तो हवेली है, उनका घर, तो वहाँ तो घूमता रहे। पर मंदिर जो होता है, भगवान शंकर जिस मंदिर में विराजमान होते हैं उसको शिवालय कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? शिवालय। स्कंद पुराण में कहा गया मंदिर किसको कहा गया? जिसके अंदर मूर्तियां। जैसे राम जी की मूर्ति है तो राम मंदिर है, कृष्ण की मूर्ति है कृष्ण मंदिर है, देवी की मूर्ति है देवी मंदिर है, दत्त की मूर्ति है दत्त मंदिर है, शनि की मूर्ति है शनि मंदिर है, गुरु की मूर्ति है गुरु मंदिर है। पर जहां शंकर की अगर मूर्ति भी विराजमान है तो वो शंकर मंदिर है, पर जहां शंकर का शिवलिंग विराजमान है वो शिवालय है, वो मंदिर नहीं है, वो मंदिर नहीं कहलाएगा। आप कभी अगर कुबेरेश्वर धाम पर आए तो यहां पर कभी मत कहना कि यहां शंकर का मंदिर है, यहां तो आप कहना शिवालय है, कुबेरेश्वर धाम है, यहां शंकर का मंदिर नहीं है, यहां शिवालय है। मंदिर में मूर्ति होती है, शिवालय में शिवलिंग होता है। दोनों में क्या अंतर है? बोलते जाओ। एक फैमिली कोर्ट होती है अदालत में, एक सिविल कोर्ट होती है, ठीक है, एक हाई कोर्ट होती है और एक, जम के बोलो जरा, सुप्रीम कोर्ट होती है। अब कौन सी कोर्ट सबसे ज्यादा प्रबल होती है? जम के बोलिए जरा, सुप्रीम कोर्ट। मंदिर में भगवान का दर्शन करिए, प्रणाम करिए, निवेदन करिए, श्रीफल चढ़ाओ, पूजन करो, सब मंदिर में जाओ, अर्चना करो, निवेदन करो। पर शिव मंदिर नहीं है, जहां शंकर का शिवलिंग है वो शिवालय है। वहां पर आप कुछ चढ़ाएं ना चढ़ाएं, बस जैसे ही आप वहां पहुंचे तो आपको शंकर के शिवलिंग के सामने पहुंचते ही आपके दुख कटना प्रारंभ हो जाते हैं। बस पहुंचते ही दुख कटना प्रारंभ। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। मंदिर में मूर्ति होती है, शिवालय में शिवलिंग होता है। बस शिवालय के सम्मुख में, शंकर के सामने, पहले भी कथा में कहा, जल नहीं चढ़ा सकते, बेलपत्री नहीं चढ़ा सकते, फूल नहीं चढ़ा सकते, उसके सामने से भी निकल गए तो दुख कट गया। मतलब शिवालय के सम्मुख में भगवान शंकर के शिवलिंग के सामने जब पहुंच गए तो तुम्हें कहने की जरूरत नहीं कि भोले बाबा मुझे ये दुख है, शंकर जी मुझे ये तकलीफ है, कभी कहना नहीं पड़ेगा। आप तो पहुंचे, निवेदन करा, फिर बस उसके दरवाजे पर पहुंचे और वो पहचान गया कि इसको कष्ट क्या है, इसको तकलीफ क्या है। गोदी में जो बच्चा होता है वो अपनी मम्मी से कहता है मम्मी मेरा पेट दुख रहा है। छोटा सा बच्चा, 4 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का बच्चा, 2 महीने का बच्चा बोलता है मेरा पेट दुख रहा है, रोता है, और मां समझ जाती है इसको तकलीफ क्या है। क्यों? वो डॉक्टर जानता है कि बच्चा क्या कह रहा है। जिस डॉक्टर को तुम दिखाने लगा छोटे से बच्चे को, वो जानता है कि इसको क्या चाहिए। कोई जानेगा नहीं। पर छोटा बच्चा रोता है और मां समझ जाती है कि इसको नजर लगी है, कि इसका पेट दुख रहा है, कि इसका हाथ दुख रहा है, कि इसका पांव दुख रहा है। छोटा बच्चा को देखकर मां जान जाती है। उसी तरह हमारे माता पिता बच्चे को देखकर पहचान जानते हैं कि इसको तकलीफ क्या है। डॉक्टर हाथ, उसका चेहरा देखकर पहचान जाता है कि इसको तकलीफ क्या है। मेरे शंकर के शिवलिंग के सामने जाते से मेरा शंकर पहचान जाता है कि इसको तकलीफ क्या है, वो तुरंत जान जाता है। उसके सम्मुख में पहुंचे और वो पहचान गया। वो पहचान गया। वैश्य है मंगल मंगलकारी, वैश्य है मंगल मंगलकारी, अवधूत रूप तुम्हारा, अवधूत रूप तुम्हारा,
भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपूं तेरी माला, शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव के मंदिर में तो मंदिर नहीं कर सकते, शंकर को शिवालय कर सकते हैं। शिव का जहाँ शिवलिंग रखा हुआ है, जहाँ शंकर का शिवलिंग विराजमान है, वहाँ पहुंचकर आप अपने हृदय की बात कहें ना कहें, शंकर समझ जाता है किसको चाहिए क्या। शिव जान जाते हैं कि इनको होना क्या चाहिए, क्या चाहिए। तो आप शिव के मंदिर जब भी जाएं तो क्या कहेंगे? मंदिर नहीं, क्या है? शिवालय। एक सुंदर भाव हमारे शैलेंद्र जी कहते हैं ना, मन मेरा मंदिर शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। कौन है? इस मन को, चित्त को, वृत्ति को, इसीलिए कहते हैं शिवालय बनाओ। शिवालय का मतलब क्या होता है? दूसरे के दुख को देखकर दुखी हो जाना और दूसरे के सुख को देखकर सुखी हो जाना। कल किसी एक माता जी से मिलना हुआ था, शायद गई होंगी कि हैं, आगरा से आई थी। तो कहे, आगरा के पास कहीं मेरठ ठेरठ कहीं से आए होंगे। तो कह रहे थे गुरुजी बेटे को बहुत तकलीफ थी, आगरा का इलाज चल रहा था, दवाइयाँ चल रही थी, सब कुछ था, खूब पैसा लगा। आखिरी में हम जब परेशान हो गए तब शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुनी और फिर बेटे से कहा कि तू एक बार एक काम कर, तू जा और शिव महापुराण की कथा में पहुँच कुबेरेश्वर। शायद उस बात को भी 8 में कहीं बैठी हैं क्या? कहीं बैठे होंगे। तो 8 महीने हो गए होंगे। तो फिर बाद में जब कुबेरेश्वर धाम से बालक कथा श्रवण करे, फिर गए, बाबा पर विश्वास करा, शिव की भक्ति में लगे। अब कहा गुरुजी अब औषधि की जरूरत नहीं, अब रोग समाप्त हो, अब औषधि नहीं चाहिए, अब दवाइयों की जरूरत नहीं चाहिए, अब तो बाबा ने सब कर दिया। अगर विश्वास पक्का है तो शंकर तुम्हारे साथ है, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण साथ है। एक किसी ने लिखा है, ग्रीष्मा चौहान, भोपाल मध्य प्रदेश से हैं। इन्होंने लिखा है, मेरे छोटे भाई की नौकरी नहीं थी, बैठी होंगी कहीं, ध्यान में होगा, और कई सालों से वो प्रयास कर रहा था। आखिरी में शिव महापुराण की कथा में एक उपाय पशुपति व्रत का किया और मात्र 3 महीने के अंदर उसका मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में सिलेक्शन हो गया और उसकी नौकरी लग गई। आप ही है, आप ही ने लिखा है। बधाई हो आपको बहुत बहुत, बाबा की कृपा। बैठ जाइए, बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। शिव भक्ति किसको कहते हैं? शंकर का अनुमोदन किसको कहते हैं? स्मरण किसको कहते हैं? भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान शिव की भक्ति का एक रसतत्व हमारे जीवन में जागृत है। धन्वंतरी जी ने कहा, भगवान शंकर के सामने, भोलेनाथ जी के सम्मुख में विराम शब्द पर कहा। अच्छा, मरने के बाद संतों ने कहा था भक्ति झड़ना। क्या करना? भक्ति करना। किसी ने सुना नुक्ति करना। तो लोगों ने मरने के बाद भक्ति तो नहीं करी, नुक्ति जरूर करी।
है? मरने के बाद क्या बनाई? अरे बोलो तो जम के, नुक्ति ने सेव ने पूड़ी ने रायता और इसके बाद में आलू और मटर की सब्जी। पर तुम्हारे मुंडा में पानी काहे को आ रहा है? अब कहा था कि मरने के बाद भक्ति करना, तो कहीं की मशीन थोड़ी बाहर रह गई थी वो कान की, तो इनने कहा नुक्ति करना। तो वो भक्ति तो नहीं करी, वो नुक्ति कर दी। और ये क्या कुंटल 1.5 कुंटल ने 2-2 कुंटल की ने हमारा पूरा गांव जिमने आएगा, ने दादाजी मर गया। तो दादाजी मर गए तो नुक्ति तो करना पड़ेगी। तो कहा था भक्ति करना, तो 2 कुंटल की नुक्ति कर दी। उन्हें पूरा गांव की नुक्ति खिलाई। ने एक ने भी भक्ति नहीं करी, ने राम नाम नहीं गाया, न कृष्ण नाम गाया, न शिव नाम गाया, न भगवान का भजन करा। और सब ने सवेरे उठते से ही, आज तो घर में रोटी मोटी नहीं बनी क्योंकि गांव में दादाजी निपट गए, सब लोटा ले लेने जो पहुंचे ने सब यहां से वहां तक खूब नुक्ति झड़ी रही है खा। और पूछते भी जा रहा है कितना कुंटल की बनवाई? 2 कुंटल की। 2 कुंटल की? हाँ तो इतनी हो जाएगी? तो क्या हाँ पंडित जी बोले थे कि नुक्ति करना। अभी पंडित जी तो बेचारा बोला था भक्ति करना, इन्हें थोड़ी ना बोला कि नुक्ति करना। पर क्या करें, तुम नीचे, तुम्हारे मरने पर लोग नुक्ति खाएंगे। और अगर सत्कर्म कर कर चले गए, भजन कर कर चले गए, अच्छा काम कर कर चले गए, तो लोग तुम्हारी भक्ति का गुण गाएंगे। वो नुक्ति नहीं करेंगे, भक्ति का गुण गाएंगे। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, भले बुरे का फल तो खुद ही पाएगा, जैसा किया तूने वैसा ही पाएगा, कोई दूसरा नहीं आएगा। अब मौका मिला है तुझको, ये बड़ी मुश्किल से मिलता है। अब मौका मिला है तुझको, राम गुण भी गाएगा, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, वो तू ही पाएगा। हमारे कर्म का हमें भोगना है। इसलिए शायद कबीरदास जी ने लिखा कि गुरु की करनी गुरु भरेगा और चेला की करनी चेला उड़ जाएगा हंस अकेला। तू अपने कर्म का फल। पर देवराज की माता सामने खड़ी होकर कहती है चित्रगुप्त महाराज बताओ कि बेटे को अंतिम समय में बता दो कि ये पुण्य कौन सा है। तब कहा चित्रगुप्त महाराज ने, ये ना तुम्हारा पुण्य है ना तुम्हारी पत्नी का पुण्य है, क्योंकि पत्नी तो डेकोरेशन में लगी रही थी, उससे पुण्य नहीं हो पाया। और देवराज तेरा भी पुण्य नहीं है, क्योंकि तू चोरी में परिवार के भरण पोषण में लगा रहा। पुण्य तो केवल तेरी माता ने जो 1 लोटा पानी चढ़ाया था, बेलपत्री के पेड़ के नीचे जो जल सींचा था, वो पुण्य यहाँ सामने आकर खड़ा हो गया। मैं गुप्ता परिवार से कहूँगा, मंगल परिवार से कहूँगा, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए शर्मा परिवार से कहूँगा, ये तुम्हारा पुण्य है कि नहीं मालूम नहीं, पर इतना जरूर कहता हूँ शिव महापुराण के माध्यम से कि आपके दादा परदादा, आपके माता पिता बड़े पुण्य वाले होंगे, जिनके पुण्य की गुल्लक से ये शिव पुराण है। ये उनके 1 लोटे का फल है, ये उनके 1 बेलपत्र का फल है, ये उनका 1 अक्षत के दाने का फल है। और आप भी याद रखना, जो आप शंकर जी के मंदिर में जाकर पुण्य कर रहे हो, भजन कर रहे हो, दान कर रहे हो, सत्कर्म कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, भगवान शिव का दर्शन कर रहे हो, इसका फल तुम्हारे को भी मिलेगा और तुम्हारी औलाद को भी मिलेगा, संतान को भी मिलेगा, बच्चों को भी मिलेगा, भटकेंगे नहीं। कितनी सुंदर बात है महाराज। अभी जिस दिन हम लोग भिलाई से आए हैं, उसके दूसरे दिन कुबेरेश्वर धाम पर जब हम आए तो एक बेटी बहुत रोती हुई आई। उसने कहा गुरुजी मैं खंडवा के पास की रहने वाली हूँ। कौन सा गांव बोला था? हरसुदा, हरसुदा जो भी होगा वहाँ की। हमने पूछा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? कहा गुरुजी बड़ा दुख है, हमको बहुत तकलीफ है, ऐसा 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 ऐसा। ठीक है, फिर गुरुजी इतना दुख है हमारे जीवन में। हमने कहा जी शिव महापुराण की कथा कहती है कि नेत्र पर जैसा चश्मा लगाओगे सामने वाला व्यक्ति वैसा दिखता है।
हम दूसरे को सुधारने की बात नहीं करते, पर जी इतना जरूर कहते हैं कि अपने आप को सुधार लो। कोई कुछ बोल रहा है, थोड़ी देर मौन हो जाओ, थोड़ी देर, थोड़ी शांति अपने भीतर रखो, अपने भीतर रखो। गुरुजी क्या करना पड़ेगा? कोई शिव जी के कोई उपाय है क्या जो घर के लोग शांत रहे, मेरे को अपशब्द ना कहे, मेरे को ताने ना दे, मेरे को गाली ना दे? हमने कहा शिव पूजन में बहुत सारे उपाय हैं, मना नहीं है, शंकर के भजन करो, स्मरण करो, पर एक निवेदन है, वो भजन आपको अपने हृदय से करना पड़ेगा। शिव मंदिर में जाकर मौन होकर बैठने से अच्छा है अपने घर में अपन को मौन होकर बैठना पड़ेगा। उसका क्या फल मिलेगा? वो आपको ही प्राप्त होगा। दूसरी बार वो बेटी आकर कहती है, गुरुदेव जिस दिन से मैंने चुप रहना चालू कर दिया उस दिन से सब बोलते हैं पर मैं चुप रहती हूँ, खून का घूंट पी जाती हूँ गुस्से में रहकर भी, परंतु शांत रहती हूँ। पर ये तो है कि गुरुजी अब लोगों ने धीरे धीरे बोलना सबने अब मेरे से बंद कर दिया, शांति से रहने लगे, अब प्रेम से मेरा व्यवहार करने लगे। बहुत है, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हम दुनिया को सुधारने चले, पर पहले अपने आप को तो सुधारें। क्या हम कैसे हैं साहब? अपने को सुधारना पड़ेगा। अरे गुरुजी पड़ोसन ने कचरा पटक दिया, तुमने उससे झगड़ा कर लिया, तो पहले कचरा किसने पटका होगा? अंदाजा लगा कर देखिए, जम के बोलिए जरा। अरे बोलो तो जम के, पहले अपन ने पटकाओ, तब तो उसकी हिम्मत हुई पटकने की। हम अपने को तो सुधार ही नहीं पाए साहब, हम जगत को सुधार रहे हैं। हम स्वयं महाराज चित्रगुप्त महाराज ने कहा देवराज से, सुनो देवराज, बहुत सावधानी से सुनना देवराज, और देवराज के लिए चित्रगुप्त महाराज जो बोले हैं वो आप लोग भी जरा ध्यान से सुन लेना महाराज। मानसरोवर शिव महापुराण की कथा चल रही है। मानसरोवर साधारण नहीं था, ब्रह्मा जी के हृदय से उत्पन्न हुआ था। मन का सरोवर है मानसरोवर। भारत की भूमि के जितने कुंड हैं, बावड़ी हैं, तालाब हैं, शंकर के मंदिर के पास में जितने कुंड, बावड़ी, तालाब हैं, ये कोई साधारण नहीं है। ये शिव जी के मन से प्रकट हुए, शंकर के मन से प्रकटे। महाराज चित्रगुप्त महाराज, मेरे बेटे से कुछ पूछना चाहती हूं, आप आज्ञा करें तो मेरे बेटे से बात कर लूं। कितनी भगवान की कृपा होगी समझिएगा जरा। मरने के बाद मां पहले मर चुकी है, सालों बीत गए हैं, उसके बाद बेटा का प्राण छूट गया और बेटा और मां का मिलन हो रहा है, बात हो रही है, चित्त हो रही है। यह कौन करवा सकता है? किसकी सामर्थ्यता? किसकी सामर्थ्यता? कौन कर सकता है? महाराज आपकी जेब में अगर 2000 के नोट की गड्डी है ना, तो किसी भी होटल में जाकर डर जाओ। सही है कि गलत है? कितना भी वीआईपी खाना खा सकते हो, बस वो 2000 के नोट की गड्डी होना चाहिए। फिर तो तुम्हारी अटैची भी तुमको नहीं उठाना। कौन उठाएगा? बोलते जाओ जम के, वही भेरू अटैची भी उठाए। क्या होना चाहिए जेब में? 2000 के नोट की गड्डी रख लो, अटैची वो उठाएगा। सुबह बेल बजाकर चाय भी वही लाएगा। सर चाय, सर नाश्ता, सर रूम क्लीन कर दूं क्या, सर साफ कर दूं क्या? क्या है तुम्हारे पास में? 2000 के नोट की गड्डी। तुम्हें कुछ नहीं उठाना, सामान भी उठाएगा, रूम भी क्लीन करेगा, सब काम करेगा। बस तुम्हारे पास में 2000 के नोट की गड्डी है तो तुम्हारा सारा काम तुम्हारे सम्मुख में होगा। और उसी तरह तुम्हारे पास में शिव महापुराण की गड्डी है तो सारे काम अपने आप हो जाएंगे, अपने आप। 2000 के नोट की गड्डी होगी तो होटल में सब काम होगा, सारे काम तुम्हारे सम्मुख में होंगे, अच्छा अच्छा काम भी तुम्हारे सामने होगा। उसी तरह शंकर का नाम, शिव का स्मरण, शिव की भक्ति, शंकर का अनुमोदन और शिव तत्व तुम्हारे भीतर में है। तो जैसे उस देवराज नाम के ब्राह्मण की मां मरने के बाद, प्राण त्यागने के बाद वो जीवात्मा बात करने आ सकती है, भक्ति में वो बल होता है शंकर की। शंकर की भक्ति में वो बल होता है कि जीव सामने खड़ा मिलता है तुम्हारे स्वागत के लिए कि मेरा घर का व्यक्ति आ रहा है, स्वागत के लिए। शिव भक्ति में वो बल होता है। हमारे यहां पर जब कोई विशेष अतिथि आता है तो बैंड बाजे बजते हैं, नगाड़ा बजता है, ढोल बजते हैं,
हमारे इच्छावर वाले गुप्ता जी कह रहे थे, गुरु जी हमारा मन है शिव पुराण में एक दिन ढोल बजवा दे शुरू में। तो हमने कहा नहीं 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 नहीं, रहने दो, सब अच्छा है। कोई शुभ कार्य होता है, कोई अच्छा व्यक्ति आता है, कोई मेहमान, गुरुजन, साधुजन, सन्यासी जन, माता पिता तीर्थ कर आते हैं, कोई घर के बड़े आते हैं, कोई अतिथि आता है तो ढोल बजता है, नगाड़े बजते हैं, बैंड बाजा बजता है, आतिशबाजी छूटती है, फटाके छूटते हैं। ये तो पृथ्वी पर होता है। किसी ने पूछा क्या ऊपर भी बैंड बजता है, ऊपर भी ढोल बजता है, ऊपर भी नगाड़ा बजता है, ऊपर भी फटाके फूटते हैं? तो शिव महापुराण तो कहे, पर गरुड़ पुराण स्पष्ट कहती है, जब कोई भक्त, शंकर का उपासक, शिव का मंदिर में जाने वाला, शिवालय में पूजन करने वाला, भगवान की भक्ति में डूबने वाला, जब देवलोक को जाता है तो 33 कोटि देवता नगाड़े और बैंड बाजे बजाते हैं कि भक्त आ रहा है, शिव का उपासक आ रहा है, शंकर का भक्त आ रहा है, शिव उपासक आ रहा है, शिव का उपासक। फिर जैसे अपन लोग नीचे गाते हैं ना, हरि सखी मंगल गाओ, जैसे अपन का है, चोक पुराओ माटी आज, उसी तरह ऊपर भी अप्सराएं, देवियां सब भजन गाते हैं, चोक मृत्यु लोक से एक भक्त, भजन करने वाला साधक। अरे मीराबाई के जब प्राण छूटे, मीराबाई ने भगवान द्वारकानाथ से कहा, द्वारकाधीश, भगवान द्वारकाधीश ने कहा, मीरा मालूम है 33 कोटि देवता तेरे स्वागत के लिए खड़े हैं, ब्रह्मांड में नगाड़े बज रहे हैं, क्योंकि मीरा जैसी भक्त आ रही है, मीरा जैसी भक्त आ रही है, पूरे पूरे ब्रह्मांड में नगाड़े बज रहे हैं, आतिशबाजियां छूट रही है, मीरा तैयारी कर जाने के लिए। मीराबाई बोलने लगी, मेरे को वैकुंठ नहीं जाना, मेरे को स्वर्ग नहीं जाना, मैं नगाड़े बजते रहे। कभी कभी ऐसा होता है, किसी मंत्री जी को अपने घर बुलाओ, मामा जी क्या पहुंच जाता है, कभी कभी ऐसा होता है, मुझे नहीं जाना, नगाड़े ऊपर बज रहे थे, बैंड ऊपर बज रहे थे, आतिशबाजी ऊपर हो रही थी, और मीराबाई ने कहा मुझे नहीं जाना। तो कहां जाना है? मीरा कहती है, सारे साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक संत महात्मा मरने के बाद जाएंगे तो वैकुंठ ही, पर मुझे वैकुंठ नहीं जाना, मुझे तो तुझ में समाना है। और द्वारकाधीश ने कहा, मीरा मेरी मूर्ति से लिपट जा, और मीराबाई के लिए पट खुला, मीरा मूर्ति से लिपट गई और द्वारकाधीश में मीरा समा गई। अगर प्राण छूटते मीराबाई के तो समाधि बनती, मीराबाई के प्राण छूटते तो अंतिम संस्कार होता, मीराबाई के प्राण छूटते तो कहीं समाधि बनती, कहीं अंतिम संस्कार होता, मीराबाई के प्राण छोड़ने की कोई तिथि होती, पर मीराबाई के प्राण ही नहीं छूटे। सारे मीराबाई तो प्राण सास शरीर जैसी थी, यही मानव की देह, यही चमड़ी, यही शरीर, और मीराबाई द्वारकाधीश में समा गई। सोचो, वो पाषाण की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति में मीरा अंदर प्रवेश कर, भीतर प्रवेश। वो प्रवेश कर जाती है, उसका सुख, उसका आनंद, उसकी आनंदता। देवराज ब्राह्मण के माता बात कर रही है, ये देवराज नाम के ब्राह्मण का पुण्य फल था। हमारा समय आया, आगे प्रसंग में आता है चंचुला देवी और बिंदुक का चरित्र, जिसमें शिव और पार्वती ने सुंदर ईश्वर जी और गोरा जी बनकर शिव महापुराण की कथा को श्रवण करा। गणा और गौर बनकर श्रवण करते। ऐसा पावन सुंदर मानसम में राम समाया, ये तुलसीदास जी ने लिख दिया। ये तुलसी बाबा ने लिखा, उन्होंने लिख दिया। अब तुलसीदास जी जब उठकर चले, तुलसीदास जी जब उठकर जाने लगे तो एक बच्चा दौड़ कर आया, और दौड़ कर आकर बोलता, काका आगे मत जाना, एक बेल आ रहा है लाल, वो तुम्हें मार देगा। काका ने कहा, भी मैंने चौपाई लिखी है कि सिया राम मैं सब जगह जानी, सब में राम समाया है, तो मुझे कैसे मार सकता है? उसमें भी तो राम होगा, उसमें भी तो परमात्मा होगा, वो मुझे मार नहीं सकता। और तुलसीदास जी चल दिए, आगे बढ़े, सामने से बेल आया, बेल ने सींग से उठाया, तुलसीदास बाबा को पटक दिया, पांव रखकर तुलसीदास जी के ऊपर से बेल निकल गया, बेल निकला और
तुलसीदास जी तुरंत वापिस गंगा के घाट पर वो पुराण को लेकर, रामचरितमानस को लेकर बैठ गए और तुरंत कलम उठाई तुलसीदास जी ने और उठाकर उस चौपाई को काटने ही वाले थे। इतने में हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। हनुमान जी ने कहा क्या हुआ तुलसीदास, क्या कर रहे हो? तुलसीदास जी ने लिखा मैंने चौपाई लिखी थी, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, सब में राम समाया था। तो मैंने बेल में भी राम देखा, फिर बेल ने मुझे क्यों मारा? आखिर ये बेल मुझे क्यों मार रहा है? बेल क्यों मार रहा? आखिर कारण क्या है? बेल ने आखिर मुझे मारा क्यों है? जब सब में राम देखा गया था, सब में राम समाया हुआ था, तो बेल ने मुझे क्यों मारा? तब हनुमान जी महाराज ने कहा देखो तुलसीदास जी, जहां से बेल आ रहा था वहां तुम्हें जाना ही नहीं था। वो बच्चा आया था, उसने आकर कहा था कि सामने से बेल आ रहा है। अगर आपने बेल में राम देखा था तो उस बच्चे में राम क्यों नहीं देखा जो बताने के लिए आया था? तो कई बार हमको मार्गदर्शन करने वाले, हमको बताने वाले, हमको कहने वाले, हमको समझाने वाले हमको समझाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई अलग से आकर तुमको आकाश से बिजली कड़केगी और बिजली कड़क कर बोलेंगे कि तुम इधर उधर मत जाओ रे और मुंह पर मास्क लगाओ रे। ये आकाशवाणी पहले होती थी कंस के समय पे, हुई थी कि नहीं हुई थी कि देवकी का अष्टम पुत्र तेरी मृत्यु का कारण है। आज के जमाने में आकाशवाणी की जरूरत नहीं पड़ती, दूरदर्शन टीवियों पर, मोबाइल पर सारी आकाशवाणी अपने आप हो जाती है। घर से मत निकलना, कोरोना ही तेरी मृत्यु का कारण है। भगवान ने बंसी हाथ में रखी थी, तुम मास्क मुंह पे रख लो। मास्क रखिए अपने मुख पर। भगवान भी सबसे दूरी बनाकर वन में जाकर, बड़े भगवान ब्रज गोपियों के साथ में नित्य नूतन वन में विचरण कर लीला करते थे। आप भी भगवान की कृपा से एकांत में बैठकर भगवत भजन करो, घर में रहकर स्मरण करो, यहां मत पहुंचो, आप तो भजन करो। और कथा, मानसरोवर शिव महापुराण की कथा, ये आपको केवल अपने लिए श्रवण नहीं करना है। अब की बार जो कथा हो रही है इसको आपको अपने पूर्वजों के लिए श्रवण करना है कि मकर संक्रांति का वो भी स्नान कर कर तर जाए। इन कुंडों में, इन सरोवरों में, इन बावड़ियों में, इन तालाबों में, इन झीलों में, इन झरनों में, जिसका वृत्तांत शिव महापुराण के अंतर्गत हम श्रवण करें, जहां जहां हमारे वेद और शास्त्रों में वर्णन किया गया है, अनेक जगह पर हम दर्शन के लिए जब जाते हैं तो कितने कितने कुंड हमारे सम्मुख में आते हैं। आप केवल गोवर्धन नाथ जी की 7 कोस की 21 किलोमीटर की परिक्रमा करने जाओ तो वहीं पर उद्धव कुंड आ जाता है, वहीं पर राधा कृष्ण कुंड आ जाता है, वहीं पर सुंदर कुसुम सरोवर आ जाता है, सुंदर मानसी गंगा आ जाती है। जरा देखो तो कि ब्रजमंडल में भी कितने कुंड बने हुए हैं। राजस्थान की पावन धरा पर जाकर देखो कितनी बावड़ियां बनी हुई हैं। तीर्थों में जाकर देखिए कितने कितने सरोवर बने हुए, कितने कितने कुंड बने हुए। शंभु शरणे पड़ी मांगूं घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगूं घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। आप घर पर बैठकर भगवान शंकर से निवेदन करना, हे भोलेनाथ, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे शिव, ऐसी करुणा कर, ऐसी कृपा कर कि इस मानसरोवर शिव महापुराण की कथा को जब हम श्रवण करें तो हमें भी कैलाश में जो मानसरोवर है, सुंदर सुंदर जो भारत की भूमि पर बावड़ियां, तालाब, कुंड हैं, हे शंकर ऐसी कृपा करना कि हमको भी 7 दिन की शिव महापुराण में 7 कुंडों में स्नान कराकर हमारे जीवन को कृतार्थ कर दें। हमें बस इतना ही चाहिए। हम तेरी भक्ति में डूबे रहे, हम तेरे भजन में, स्मरण में डूबे रहे। हम तो फिर कहेंगे ये मंगल परिवार, गुप्ता परिवार, शर्मा परिवार बड़े बड़े साधुवाद के पात्र हैं। सब बड़ी बड़ी कृपा बाबा ने करी होगी, भोलेनाथ जी ने दया करी होगी। तो ये पावन शिव महापुराण की कथा आप जनमानस को आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से पूरा विश्व इस पावन कथा को देश और विदेश में बैठकर श्रवण कर रहे हैं। ये बाबा की कृपा है, करुणा है। कथा तो कोरोना महामारी जब चालू नहीं हुई थी तो चालू हो गई थी कथा। इंदौर में हुई, फिर खरगोन में हुई, फिर नवेगांव में हुई, नवेगांव के बाद में फिर भिलाई हुई, भिलाई के बाद में कथा
आगे भी तीर्थों में होना थी, जगह जगह जाना था, पर कोरोना महामारी के कारण आगामी जितनी भी कथाओं के क्रम हैं उनको रोक दिया गया है। और भगवान शिव के इस पावन कुबेरेश्वर बाबा को याद आ रही होगी, बहुत दिन हो गया। कथा का रसस्वादन हो, शिव स्मरण करो। और कितना सुंदर दिन है कथा शुरू होने का, सोमवार की अष्टमी, बहुत सुंदर दिवस है, बहुत बहुत बधाइयां महाराज। सोमवार की अष्टमी का मतलब आपको इंदौर की कथा में बताया था, जिस दिन शंकर और पार्वती के मिलन का दिवस हो। और केवल एक माता पार्वती के अकेले मिलन का नहीं, 64 योगनियां तक भगवान शंकर से मिलने के लिए आती हैं। 64 योगनियां। कहते हैं भगवान के जितने जितने विवाह हुए थे ना, उमा से, सती से, कात्यायनी, कुष्मांडा, चंद्रघंटा, स्कंदा, ये जितने 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 भगवान के विवाह हुए थे, अनेक अनेक उमा आदि आदि जितनी भी भगवान की जो विमंगल विवाह हुए थे, सारी माता पार्वती के जितने अंश हुए हैं, माता पार्वती के जितने स्वरूप हुए हैं, ये सारे स्वरूप, सारे अंश माता पार्वती के।